अनंत उपकारी परम आराध्य प्रभु महावीर को नमन। परम श्रद्धेय आचार्य प्रवर, श्रद्धेया साध्वी प्रमुखाश्री जी, श्रद्धेय मुनिश्री राजगरण जी स्वामी, सादर सभक्ति वंदना। जय जिनेन्द्र। कर्मवाद की श्रृंखला के अंतर्गत अगला वीडियो। बंधुओं, मैंने नाम कर्म की प्रकृति का विवेचन किया, केवल एक प्रकृति को छोड़कर। वो प्रकृति तीर्थंकर नाम गोत्र हैं। नाम कर्म की सर्वोत्कृष्ट प्रकृति है। जितने तीर्थंकर है वर्तमान में, या जितने भविष्य में होंगे, या जितने अतीत में हुए हैं, इस तीर्थंकर नाम गोत्र की प्रकृति के कारण ही वे तीर्थंकर बने हैं। सर्वोत्कृष्ट नाम कर्म का भेद है तीर्थंकर नाम कर्म। ये प्रत्येक प्रकृति कहलाती, यानी ये सिंगल प्रकृति, इसका भेद प्रभेद नहीं होता है। बंधुओं, जो मैं कार्य कर रहा हूं उसमें मेरे दो आइडल है। एक है राजा श्रेणिक, एक है कृष्ण वासुदेव। राजा श्रेणिक और कृष्ण वासुदेव वर्तमान में कहां हैं इससे मुझे कोई लेना देना नहीं, मगर उन्होंने क्या साधना की कि उनके तीर्थंकर नाम गोत्र का उपार्जन हो गया, मुझे उससे लेना देना है। हम एक सामयिक ग्रहण करते हैं। सामयिक कंप्लीट होने में 48 मिनट्स लगते हैं, 48 मिनट, मगर तीर्थंकर नाम कर्म के बंधन में 48 सेकंड भी शायद लगते हो या नहीं, केवली गम्य है। केवल एक भावों का वेग चाहिए, जोश चाहिए, उत्साह चाहिए, उमंग चाहिए, उत्कंठा चाहिए, भीतरी विशुद्धि उत्कृष्टता पर चाहिए। उत्कृष्ट प्रवर्धमान भाव यदि हमारे रहते हैं, हम तीर्थंकर नाम गोत्र का उपार्जन कर सकते हैं। ये आप समझ लीजिए कि जो मैं कॉन्सेप्ट बताने वाला हूं वो मैं स्वयं कर रहा हूं। मेरा उद्देश्य स्पष्ट कर दूं, कोई तीर्थंकर बनना नहीं है। मेरा उद्देश्य है तीसरे भव में ही मोक्ष जाना। और तीसरे भव में ही मोक्ष जाने की जो साधना पद्धति है उसके 20 प्रकार है। तीर्थंकर नाम गोत्र के उपार्जन के 20 कारण भगवान ने बताए हैं, प्ररूपित किए हैं। तीर्थंकर नाम कर्म की एक प्रकृति है, पुण्य की उत्कृष्ट पराकाष्ठा है, इसलिए इसकी कामना नहीं हो सकती। तीर्थंकर बनने की हम कभी भी कामना नहीं कर सकते। हम केवली बनने की कामना कर सकते हैं, मगर तीर्थंकर बनने की कामना कभी नहीं कर सकते हैं। क्योंकि पुण्य की वांछा करना, पुण्य की इच्छा करना, अपेक्षा रखना, पुण्य की लालसा करना भी पाप है। और तीर्थंकर बनने की अगर कामना से हम कार्य करते हैं या ये 20 साधना करते हैं, तो हम कहीं ना कहीं एक रॉन्ग वे चले जाएंगे। मैं स्पष्टता से कहना चाहता हूं कि तीर्थंकर बनने के लिए नहीं, मगर तीसरे भव में ही मोक्ष जाने के लिए मैं ये साधना कर रहा हूं। मुझे तीर्थंकर बनने में कोई आसक्ति नहीं है, कोई लालसा नहीं, कोई अभिप्सा नहीं है। अगर तीर्थंकर नाम गोत्र का उपार्जन हो गया, कोई आपत्ति नहीं। ये प्रासंगिक फल है, जरूरी नहीं है। हम कहीं जाने के लिए रवाना होते हैं, बीच में स्टॉपेज आता है। अब उसके लिए हम रवाना नहीं हुए, हम तो हमारे गंतव्य के लिए, लक्ष्य के लिए रवाना हुए हैं। अगर बीच में वह स्टॉपेज आया, हमने वहां उपयोग कर लिया, वहां रह लिए, क्या आपत्ति है? प्रासंगिक है, प्रसंगवश आया है, इसलिए प्रासंगिक है। हमारा लक्ष्य तीसरे भव में ही मोक्ष जाना है, चाहे सामान्य केवली के रूप में जाए या तीर्थंकर के रूप में जाए, हमें इससे कोई लेना देना नहीं है। क्योंकि अतीत में अनंता तीर्थंकर हो चुके हैं, भविष्य में अनंता तीर्थंकर होने वाले हैं। वर्तमान में तीर्थंकर नाम गोत्र के उपार्जक असंख्याता देवता है, नरक के जीव है, अनकाउंटेबल, जिनकी काउंटिंग नहीं हो सकती। इतने 194 डिजिट से भी बड़ी संख्या में तीर्थंकर नाम गोत्र के उपार्जक वर्तमान में देवगति और नरक में मौजूद हैं। असंख्यात, अनकाउंटेबल।
वर्तमान में 20 विहरमान तीर्थंकर है। उत्कृष्ट 170 तीर्थंकर होते हैं, क्योंकि 170 क्षेत्र हैं। उन 170 क्षेत्र के अंतर्गत 170 तीर्थंकर मैक्सिमम हो सकते हैं एक समय में। 5 भरत हैं, 5 ऐरावत हैं, ये 10 क्षेत्र हो गए। और जो 5 महाविद्य क्षेत्र हैं, एक एक महाविद्य में 32 विजय हैं। विजय का अर्थ हो गया एक पूरा एरिया, क्षेत्र। जैसे भरत एक क्षेत्र हैं, वैसे महाविद्य की एक एक विजय भरत क्षेत्र के बराबर इतनी लंबी चौड़ी है। तो 32 विजय हैं एक महाविद्य क्षेत्र में, और 5 महाविद्य क्षेत्र हैं, तो 32 पंजा 160 और 10 हो गए भरत और ऐरावत के। ये 15 कर्म भूमि में 170 तीर्थंकर उत्कृष्ट हो सकते हैं। तीर्थंकर बनने की कामना नहीं है मुझे, तीसरे भव में ही मोक्ष श्री के वर्ण की कामना है। कैसे भी मोक्ष मिले, मुझे मोक्ष चाहिए। बीच का स्टॉपेज कहां आता है मुझे कोई लेना देना नहीं, मुझे तो बस मोक्ष जाने से मतलब है। कई होते हैं उनकी कामना होती मैं तो तीर्थंकर बन के शासन की सेवा करना चाहता हूं। शासन की सेवा तो गौतम स्वामी ने भी खूब की है, 50,000 जीवों को तारा है। तो तीर्थंकर बन के ही उद्धार होता है, ये हमारी एक भ्रांति है। उद्धार करने के लिए उत्कृष्ट भावना चाहिए। तीर्थंकर की सर्वोत्कृष्ट होती है, उसमें कोई ननुनच नहीं है, मगर वो नाम कर्म की प्रकृति है जिसकी हम कामना भी नहीं कर सकते। बने तो ठीक, ना बने तो ठीक, वह एक सहज रूप से मिलता है। कोई लालसा से युक्त होकर अगर इसकी साधना करता है तो शायद ना मिले, मगर तीसरे भव में ही मोक्ष श्री के वर्ण की उत्कृष्ट कामना है तो शायद मिल भी जाए, शायद। मैंने पूर्व में कहा कि मेरे 2 आराध्य हैं, 2 आइडल हैं, 2 प्रेरक हैं जिनसे मैं प्रेरणा लेता हूं, प्रेरित होता हूं। एक है राजा श्रेणिक, जिनकी आस्था भगवान के प्रति इतनी प्रगाढ़ थी, उन्होंने एक त्याग नहीं किया, जीवन पर्यंत एक सामयिक नहीं की, एक उपवास छोड़ो, एक चने का त्याग नहीं किया, नवकार से नहीं की, मगर फिर भी तीर्थंकर नाम गोत्र के उपार्जक हो गए। इसका सबसे बड़ा कारण था कि उनकी जो भगवान महावीर के प्रति दृढ़ आस्था थी, उनकी जो अनन्य भक्ति थी, उसके कारण उन्होंने तीर्थंकर नाम गोत्र का उपार्जन किया। तीर्थंकर नाम गोत्र के 20 कारणों में प्रथम कारण भी है अरिहंत भक्ति, अर्थात अरिहंतों की उत्कृष्ट भक्ति भावना रखना, उनके प्रति अनुनय विनय रखना, अहोभाव रखना। राजा श्रेणिक इसके सबसे प्रेरक उदाहरण है। इंद्र ने प्रशंसा की कि राजा श्रेणिक जैसा दृढ़ भगवान महावीर के प्रति आस्थावान कोई नहीं होगा। 2 मिथ्यात्वी देवों की डाइजेस्ट नहीं हुई बात, उन्होंने परीक्षा लेने का प्रयास किया। राजा श्रेणिक सुबह सुबह अपने महल से रवाना हुआ भगवान के प्रवचन श्रवण के लिए, उनके दर्शन के लिए, अमृतमय देशना के रसास्वादन के लिए। बीच में जो देवता परीक्षा के लिए आए थे, उन्होंने एक साध्वी का रूप बनाया, गर्भवती साध्वी, प्रेग्नेंट साध्वी, और वह जो प्रसूति गृह है उसके बाहर बैठी है, साध्वी का वेश और प्रेग्नेंट। हो सकता है क्या? वर्तमान में भी संभव नहीं है। ये तो 5वां आरा चल रहा है, 2500 वर्ष व्यतीत हो गए, तो चौथे आरे में कैसे संभव हो सकता था भगवान महावीर के शासन में? छद्मस्तता अलग अलग हो सकती है, कोई कारण आदि हो सकते हैं, छद्मस्तता है। भगवान के युग में भी कई गृहस्थ जीवन में चले गए, साधुता को छोड़कर भोगों में आसक्त नहीं हुए, कई आसक्त भी हो गए। भगवान ऋषभ के समय भी कुंडरिक स्वामी का उल्लेख, कुंडरिक स्वामी तो नहीं कहूंगा, दोनों भाइयों के भीतर वैराग्यता जागृत होती है। कुंडरिक कहता है कि तुम राज्य का संचालन करो, पुंडरिक मैं दीक्षा लेता हूं, मैं साधना करता हूं। पुंडरिक की इच्छा नहीं थी शासन करने की, मगर एक व्यवस्था थी, उन्हें करना पड़ा। कुंडरिक जी दीक्षा ले लेते हैं, साधना करने लगते हैं, मगर मन में आता है देखो मैं तो इतना तप रहा हूं, खप रहा हूं, कठोर साधना कर रहा हूं, और मेरा भाई आराम कर रहा है राजमहल में। जबकि पुंडरिक स्वामी
उस समय राजा पुंडरीक अनासक्ति से राज्य का संचालन कर रहे थे, निर्वहन कर रहे थे। उनके भीतर कोई आसक्ति ही नहीं थी, उदासीनता से कर रहे थे। पुंडरीक जी उस समय साधुत्व त्याग कर गृहस्थ जीवन में आते हैं और पुंडरीक जी उस समय दीक्षित होते हैं। एक भाई संसार में आता है, दूसरा विरक्त हो जाता है। समझाते हैं पुंडरीक जी, क्यों इस संसार में फंस रहे हो, वापस आप तो इतना उत्कृष्ट संयम जीवन ग्रहण किया है। मगर नहीं, वो वापस गृहस्थ में आते हैं और पुंडरीक राजा उस समय दीक्षित होते हैं, पुंडरीक स्वामी बनते हैं। पुंडरीक जी नरक में जाते हैं 7वीं आसक्ति के कारण, और पुंडरीक जी मोक्ष चले जाते हैं उत्कृष्ट वैराग्यता के कारण। तो गृहस्थ जीवन में आना, और ये तो भगवान ऋषभ के युग में भी था। भगवान महावीर स्वयं मरीचि कुमार इसका एग्जाम्पल है, तो वो बड़ी बात नहीं है। मगर आज भी कोई साध्वी अगर इस तरह से होता तो एक अतिशयोक्ति होती है, आश्चर्य होता है। तो भगवान महावीर के युग में राजा शनिक ने जैसे ही देखा कि एक साध्वी प्रसूति गृह जहां डिलीवरी होती है गर्भवती महिलाओं की, उसके बाहर बैठी एक साध्वी भगवान महावीर की, उन्होंने तत्काल पूछा कि अरे आप साध्वी होके ये क्या कर रहे हैं। तब वो साध्वी विकुर्वणा थी, देवता का रूप बनाया हुआ था। वह तत्काल कहते हैं कि यार मैं क्या, भगवान महावीर की 36,000 की 36,000 साध्वियां ऐसी ही है। ऊपर से खाली साधना का दिखावा है, बाकी अंदर तो सब व्याभिचारिणी है। राजा श्रेणिक कहता है कि भले आप कह रहे हो, मैं आपकी बात को नकार नहीं सकता, मगर मैं स्वीकार भी नहीं कर सकता। मुझे विश्वास नहीं होता कि भगवान महावीर की साध्वियां ऐसा कर सकती है, पॉसिबल ही नहीं है। वे आगे बढ़ जाते हैं, अपने अपनी कर्म मानकर वे आगे बढ़ जाते हैं। वे देवता अपना रूप वापस विकुर्वित करते हैं और इस बार संत का रूप बनाते हैं, जैन मुनि का। और वह जैन मुनि लकड़ी की कवाड़ लेके, दोनों जो आगे पीछे टोकरी है उसमें मछलियां लेके जा रहे हैं। साधु जैन मुनि और हाथ में मछलियों की टोकरियां लेके जा रहे हैं। राजा शनिक ने कहा तुम जैन मुनि और ये क्या मछलियां लेके जा रहे हो। तो वह विकुर्वणा करने वाले देव, मिथ्यात्वी देव, वे कहते हैं मैं क्या, भगवान महावीर के तो 14,000 साधु ही ढोंगी है, वो तो ऐसे ही दिखा हुआ है, बाकी हम तो यही कार्य करते हैं, हम तो मांसाहार भी करते हैं। राजा श्रेणी कहता भले तुम कुछ भी कहो, मैं स्वीकार नहीं कर सकता तो नहीं कर सकता। ऐसा हो ही नहीं सकता कि भगवान महावीर जैसे इतने उत्कृष्ट साधक, आराधक, तीर्थंकर के साधु साध्वी इस तरह से कोई भी गलत कार्य कर सकते हैं। देवता अपनी विकुर्वणा समाप्त करते हैं और राजा श्रेणिक के सामने प्रस्तुत होते हैं और कहते हैं कि हे देवानुप्रिय राजा श्रेणिक, आपकी जिस इंद्र ने, देवराज इंद्र ने जितनी आपकी प्रशंसा की, आपकी दृढ़ आस्था की प्रशंसा की, आपकी अरिहंत भक्ति की, भगवान महावीर के प्रति अनुनय विनय की जितनी आपकी प्रशंसा की है, आप उससे भी कई गुना अधिक एक आस्थाशील है। हम आपकी परीक्षा लेने आए थे, आप परीक्षा में उत्तीर्ण हुए, बस हम अब जा रहे हैं। भगवान महावीर के प्रति दृढ़ आस्था के कारण राजा श्रेणिक ने कुछ नहीं किया। हमने तो कितनी सामायिकें कर ली होगी, कितने नवकार मंत्र की मालाएं फेल ली होगी, कितने अपने गुरुओं का नाम ले लिया होगा, कितने तपस्याएं कर ली होगी, मांस खमन कर लिए होंगे, वर्षि तप कर लिए होंगे, फिर भी अभी तक देख लो कहाँ है। और राजा श्रेणिक केवल दृढ़ आस्थावान रहे और बेड़ा पार कर गए, तीसरे भव में ही तीर्थंकर बन के मोक्ष जाने वाले हैं। कारण एक ही रहा, दृढ़ आस्था भगवान महावीर के प्रति, अरिहंत भक्ति करने वाला, अरिहंतों की उत्कृष्ट वैराग्यता से ओतप्रोत होकर, एक भक्ति भावना से ओतप्रोत होकर उनके प्रति अनुनय विनय रखने वाला तीर्थंकर नाम गोत्र का उपार्जन कर लेता है और तीसरे भव में ही मोक्ष श्री का वर्ण कर सकता है। बंधुओं, जिज्ञासा हो सकती है कि वर्तमान में तो तीर्थंकर है नहीं, फिर उनकी भक्ति कैसे। वर्तमान में भले भगवान महावीर नहीं है, मगर भगवान महावीर का शासन तो है। जब भी हम तीर्थंकरों की स्तुति स्तवना गाते हैं, गुनगुनाते हैं, उस समय भाव विभोर हो जाए, उत्कृष्ट भावों से ओतप्रोत होकर तीर्थंकरों की स्तुति आदि 24 आदि चितारे गाएं। तीर्थंकरों के गीत हैं, एक एक शब्द के साथ अटैचमेंट हो,
एक में एक हो जाए, एक एक शब्द से हमारा तादात्म्य स्थापित हो जाए। अगर इतनी उत्कृष्ट हमारे भीतर एक भावना आ सकती है, हम तीर्थंकर नाम गोत्र का उपार्जन कर सकते हैं। मैं पुनः कह रहा हूं, मैं तीर्थंकर बनाने की साधना नहीं कर रहा हूं, तीर्थंकर कैसे बने इसके लिए नहीं बता रहा हूं, मगर हम तीसरे भव में ही मोक्ष श्री का वर्ण कैसे करें, मैं उसके लिए निवेदन कर रहा हूं। कॉन्सेप्ट क्लियर रखना। आप कोई भी गीत गाते हैं, स्तुति स्तवना करते हैं, उसमें कुछ 2-5 मिनट लगते हैं, मगर जैसे ही कहीं भाव चढ़े आपके, वहीं तीर्थंकर नाम गोत्र का उपार्जन हो जाता है। उसमें 2 मिनट भी नहीं लगता है। 2 मिनट तो मैंने ज्यादा कह दिया। बस एक वो होता है ना कि हाई लेवल होता है कि वहां तक पहुंचे तो तीर्थंकर नाम गोत्र का उपार्जन हो सकता है। हम कई बार इतना पहुंचते इतना पहुंचते इतना पहुंचते इतना पहुंचते इतना पहुंचते इतना पहुंचते वापस आ जाते हैं। जैसे ही इसको टच किया या इससे भावधारा ऊपर गई, बेड़ा पार। अरिहंत भक्ति। बंधुओं, मेरे से ज्यादा तपस्या नहीं होती, शायद मैं साल का भी एक ही उपवास कर रहा हूं, वो भी संवत्सरी का। उसके अलावा शायद होता भी नहीं मेरे से, कारण मैं 24 उपवास करता हूं, पानी का उपयोग भी नहीं करता, तो होता नहीं है, या कभी ट्राई नहीं किया, ये भी समझ सकते हैं अभी पिछले कुछ सालों में। मगर जब भी मैं जो कार्य कर रहा हूं, क्योंकि ये तीर्थंकर नाम गोत्र के कारण तो मैं अभी आपको बता रहा हूं वीडियो के माध्यम से, ऑडियो मेरे बने हुए हैं पहले, उस समय एक एक कारण के ऊपर 5-5 मिनट का, लगभग 7-7 मिनट का विवेचन किया था मैंने। मगर ये साधना मैं लगभग पिछले 19 सालों से कर रहा हूं, 17-18 साल तो पक्के हो गए मेरे। अरिहंत भक्ति। जब भी तीर्थंकरों की कोई स्तुति गा रहा होता हूं, गुनगुना रहा होता हूं, 24 है, लोगस का पाठ है, चतुर्विंशति स्तव है, तन्मय होकर एक एक शब्द के साथ अटैचमेंट। आपने यदि चतुर्विंशति स्तव लोगस का मैंने जो अर्थ प्रस्तुत किया है, उसका अगर आपने वीडियो देखा होगा, एक एक शब्द का अर्थ किया मैंने, तो वो एक एक अटैचमेंट होता है। और बंधुओं, मैं आज बताना चाहता हूं, मेरे साथ कई बार ऐसे किस्से हुए हैं कि जिस समय मैं गुनगुना रहा होता हूं, उस समय कोई ऐसी घटनाएं घटित होती जो अकल्पनीय होती है। भक्तांबर स्तोत्र हैं, वह भी अरिहंत भक्ति है, अरिहंतों की भक्ति है। भक्तांबर स्तोत्र हो गया, वो सगरम स्तोत्र हो गया, ऐसे स्तोत्र जिसके अंतर्गत तीर्थंकरों का गुणानुवाद हो रहा है, तीर्थंकरों की गीतिकाएं हैं। परमेष्टि पंचक है, जिसके अंतर्गत तीर्थंकरों की आदि की एक उत्कृष्ट भक्ति भावना से युक्त होकर हमारे पूर्वाचार्यों ने, हमारे चरित्र आत्माओं ने या किसी श्रावक श्राविका ने जो स्तुति बनाई है, उसका जब हम गुणानुवाद करते हैं, एक में एक हो जाते हैं। उस स्थिति को जब हम अचीव करते हैं, तब जाके कुछ अकल्पनीय घटनाएं घटित होती हैं। मैं जब आज से 23 साल पहले की, 24 साल पहले की बात है, लगभग 24-25 साल हो गए, मैं 10 साल 11 साल का था, तो सुबह 5 बजे उठकर क्या जचा, मैं भक्तांबर, नहीं 8 बजे का टाइम होगा लगभग, मैं भक्तांबर स्तोत्र लगा के, रिकॉर्डिंग था, मुझे आता नहीं, आज भी कंठस्थ नहीं है, मैं सुनने लगे आंखें बंद करके। लगभग 7-8 श्लोक का मैंने सुना होगा। उतने में मेरे को इतनी सुगंधित एक, जब जैसे होता ना, सुगंध आने लगी, इतना तीव्र सुगंध था, कोई परफ्यूम का हो ही नहीं सकता है। ऐसी सुगंध मैंने लाइफ में पहली बार महसूस की। उस समय 10-11 साल का था, धर्म का विशेष कुछ नॉलेज भी नहीं, बस ऐसे ही भक्तांबर स्तोत्र था, मैंने क्या जची, आंख बंद करके सुनने लगा। सुनते सुनते इतनी उत्कृष्ट सुगंध आ रही है, मैं समझा शायद कोई चमत्कार हो रहा है या कोई देवता चमत्कार कर रहा है। फिर थोड़ी देर बाद में जैसे ही ध्यान विचलित हुआ और सुगंध बंद हो गई, जैसे ही आंख खोली बंद हो गई। 15-17 साल पहले की भी बात है। मैं दोपहर के समय आचार्य जीतमल जी महाराज जयाचार्य के द्वारा रचित 24सी हैं, उसकी 14वीं ढाल है,
वो मेरी आज भी प्रिय है मेरे को, हालांकि वो आज भी कंठस्थ नहीं है, मगर मैं जब भी गुनगुनाता हूं भाव विभोर हो जाता हूं। तो उस दिन भी मैं गुनगुना रहा था, मेरे को अचानक सुगंध आने लगी कंकु की, दोपहर के समय लगभग 12-1 बजे का टाइम होगा, कमरा बंद, और कंकु का हमारे यहाँ यूज केवल दिवाली के समय या कभी कोई कोई विशेष कारण होता तो होता है, बाकी घर में कहीं कंकु का ऐसा होता है मगर नाम निशान नहीं। जहां मैं बैठा था कमरे में तीव्र सुगंध आ रही है कंकु की, मैं गुनगुना रहा हूं, मुझे मालूम है सुगंध आ रही है, मैं फिर भी गुनगुना रहा हूं। वो अपना काम कर रहे हैं, मैं मेरा काम कर रहा हूं, मैं उस सुगंध के लिए थोड़ी ना गुनगुना रहा हूं, मैं तो मेरे आराध्य की स्तुति स्तवना के लिए गुनगुना रहा हूं। पायो पद जिन, मैं पहले ही निवेदन कर लेता हूं, मेरी राग से विराग है, कंठ मेरा गाने में सहयोग नहीं करता है, फटा हुआ ढोल हूं, मगर फिर भी जब अरिहंत भक्ति का प्रश्न आता है तो वहां भाव देखे जाते हैं, शब्द नहीं, सुर नहीं देखे जाते हैं, वहां भीतरी अध्यवसाय देखे जाते हैं। पायो पद जिन राजनो सुध, ध्यान निर्मल ध्याय भलाजी काई, अनंत नाम जिन चवद मारे, द्रव्य चौथे गुण ठाणे भलाजी काई, भावे जिन हुए तेर मेरे, इतले द्रव्य जिन जाने भलाजी काई। बंधु, आपने नोटिस किया होगा मेरी आंखें अपने आप स्वतः बंद हो गई थी गुनगुनाते गुनगुनाते, क्योंकि मैं आंखें खोलकर यदि गुनगुनाऊं मेरा वो एक तादात्म्य हो ही नहीं सकता। ये है अरिहंत भक्ति। अरिहंतों की जब भी स्तुति हो, स्तवना हो, उनका गुणानुवाद हो, बस तन्मय हो जाओ, तल्लीन हो जाओ, मग्न हो जाओ, मुग्ध हो जाओ, भूल जाओ आप कहां हो, किस परिस्थिति में हो, किस शारीरिक परिस्थिति क्या है, मानसिक परिस्थिति क्या है, भावनात्मक परिस्थिति क्या है, कुछ मालूम नहीं। एक मैं हूं, एक मेरे भगवान हैं, और पार्टी मत कर लेना, आजकल वही ट्रेंड ज्यादा चल रहा है, बस खो जाओ खो जाओ खो जाओ, और कुछ नहीं। इस तरह की जब उत्कृष्टता को हम प्राप्त होते हैं तो तीर्थंकर या अरिहंत भक्ति के कारण तीर्थंकर नाम गोत्र का उपार्जन हो सकता है। भगवान महावीर के भी कई श्रावक श्राविकाओं ने तीर्थंकर नाम गोत्र का उपार्जन किया, उत्कृष्ट भावना के कारण। अलग अलग कारण आते हैं। पहला कारण है अरिहंत भक्ति, अरिहंतों के प्रति अरिहंतों का गुणानुवाद, उत्कृष्टता, एक समर्पण। सिमंदर स्वामी वर्तमान में हमारे तीर्थंकर है, शासन भगवान महावीर का चल रहा है, तीर्थंकर सिमंदर स्वामी वर्तमान में मौजूद हैं। अरिहंत पद के अंतर्गत हम सिमंदर स्वामी को वंदना करते हैं। भगवान महावीर तो मोक्ष जा चुके, वो नमो सिद्धाणम में आते हैं, तो उनके प्रति एक समर्पण रखना। ईशान कोण में जब भी वंदना करें, नमन करो सिमंदर स्वाम, आनंदकारी तेरा नाम, ध्याऊं तुमको आठों या, मन मंदिर में ओ ब्रह्म धाम। उत्कृष्ट भावना से उनको विधि सहित वंदना करना। अरिहंत भक्ति उत्कृष्ट, जो एक समर्पण है, विनय है, वही कारण बनता है तीर्थंकर नाम गोत्र का। राजा श्रेणिक इसके सबसे प्रबल उदाहरण। दूसरा कारण आता है सिद्ध भक्ति। सिद्ध भक्ति के अंतर्गत सिद्धों का जो एक गुणानुवाद होता है, उनके प्रति समर्पण होता है। तीर्थंकर जब दीक्षा ग्रहण करते हैं तो पहले वह सिद्धों को नमस्कार करते हैं। सिद्धों से बड़ा आलम्बन कोई नहीं हो सकता। बंधु, वर्तमान परिप्रेक्ष्य में भी कहूं, कई लोग तीर्थंकरों का जप करते हैं, कई लोग गुरुओं का जप करते हैं, कई लोग नमस्कार महामंत्र का जप करते हैं, कई लोग देवी देवताओं का जप करते हैं, उनको इष्ट बनाया हुआ है। कई लोग तीर्थंकरों को इष्ट बनाते हैं, उनका जाप करते हैं।
अधिकांश भक्तामृत स्तोत्र या भगवान पार्श्वनाथ को अपना इष्ट बनाना चाहते ताकि धर्मेंद्र पद्मावती जल्दी सहयोगी बने, उनके निमित्त बने। आचार्य महाश्रमण जी से एक बार साधु साध्वी आदि श्रमणी जी की गोष्ठी चल रही थी। आचार्य महाश्रमण जी से पूछा एक श्रमणी जी ने खड़े होकर कि भंते, जाप किसका करें? तीर्थंकरों का, गुरुओं का, या अधिष्ठायक देवी देवताओं का, या किसका करें? आचार्य महाश्रमण जी ने थोड़ी देर सोचा, फिर जवाब दिया कि देखो, यदि कोई मेरा व्यक्तिगत चिंतन पूछे तो मैं कहना चाहता हूं कि जाप अगर करना है किसी का, इष्ट यदि किसी को बनाना है तो वह है सिद्ध। सिद्धों से बड़ा कोई आलम्बन नहीं है, क्योंकि जिसे आप अपना इष्ट बनाते हो आप वैसा ही बनने का प्रयास करते हो। आपने किसी देवी देवता को इष्ट बनाया, आप वैसा बनने का प्रयास करोगे, उनके इर्द गिर्द उनके अनुचर, उनके भक्त बन के रह जाओगे। जैन धर्म में भक्त बनना नहीं सिखाते। कई लोग कहते हैं मैं नाकोड़ा भैरव जी का परम भक्त हूं, कई लोग कहते हैं कि मैं मां पद्मावती का परम भक्त हूं। ये जैन धर्म है, यहां भक्त बनना नहीं भगवान बनना सिखाया जाता है। नर नहीं नारायण बनना सिखाया जाता है, आत्मा नहीं महात्मा नहीं परमात्मा बनना सिखाया जाता है। हम किस प्रवाह की ओर पथ प्रशस्त कर रहे हैं? हम पथ से च्युत हो चुके हैं, पथ से भ्रमित हो चुके हैं, इसीलिए हम भक्त बनना शुरू हो गए। भक्त नहीं भगवान बनना जैन धर्म का सिद्धांत है, भक्त बनना नहीं सिखाता है। बाकी जगह भक्त की परंपरा है, उनके शिष्य की परंपरा है, उनका अनुचर बनने की परंपरा है। जैन धर्म में तो भगवान बनने की परंपरा है, सिद्ध बनने की परंपरा है। भगवान से पूर्व ही कई उनके शिष्य मोक्ष जा चुके थे। तो ये जैन धर्म की फिलोसॉफी। आचार्य महाश्रमण जी ने स्पष्ट कहा, अगर कोई मेरा मंतव्य माने तो सिद्धों से बड़ा कोई आलम्बन नहीं है, सिद्धों से बड़ा कोई इष्ट नहीं हो सकता, क्योंकि वो पूर्ण शुद्ध हैं। तीर्थंकर भी अपूर्ण हैं, शुद्ध नहीं है पूर्णतया, कारण कि उनके भी 4 अघाती कर्म बाकी हैं, नाम, गोत्र, आयुष्य और वेदनीय। तो इसलिए वे भी अपूर्ण हैं। तो इष्ट यदि किसी को बनाना है तो पूर्ण जो है अस्तित्व में उनको बनाना चाहिए। तो सिद्धों से बड़ा कोई आलम्बन नहीं। सिद्धा 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 सिद्धा। आपको जब भी समय मिले इस मंत्र का जप करें, हे सिद्ध भगवान। बस आपके समक्ष, आपके पास अवस्थित होना चाहता हूं। मेरा यही लक्ष्य है और मैं जानता हूं मैं तीसरे भाव में ही उस लक्ष्य को प्राप्त करने वाला हूं। सिद्ध बुद्ध और मुक्त बनने वाला हूं, उस अक्षय स्वरूप को प्राप्त होने वाला हूं, निराकार स्वरूप को प्राप्त होने वाला हूं, स्थिर होने वाला हूं, अटल होने वाला हूं, अरुज रहने वाला हूं। अनंत सिद्धों के अंतर्गत अपने आप को समाविष्ट करने वाला हूं। एक समय ज्ञान, एक समय दर्शन, एक समय लोक अलोक को जानने वाला हूं, एक समय देखने वाला हूं। बस यही करने वाला हूं। सिद्धा सिद्धिम मम दिसंतु। सिद्ध भगवान मुझे सिद्धि प्रदान करें, सिद्ध भगवान मुझे सिद्धि प्रदान करें। अपना जो आपका स्वरूप है वही मेरा स्वरूप प्रकट करने में मेरे निमित्त बने। हालांकि सिद्ध भगवान स्पष्ट रूप से डायरेक्ट हमारा कुछ नहीं कर सकते और इनडायरेक्ट भी कुछ नहीं कर सकते, मगर हमारी ये जो भक्ति भावना उत्कृष्टता को प्राप्त हो जाती है, एक भीतरी विशुद्धि इतनी प्रवर्धमान हो जाती है, भीतरी अनासक्ति, भीतरी वैराग्यता, भीतरी आनंद की अनुभूति इतनी उत्कृष्टता को प्राप्त हो जाती है कि सिद्ध भक्ति के कारण भी तीर्थंकर नाम गोत्र का उपार्जन हो सकता है। कई जीवों ने, अनंता जीवों ने किया है और भविष्य में भी करेंगे। बंधुओं, कारण 20 आने वाले हैं। अभी तो केवल 2 कारणों का विवेचन हुआ है और समय भी हो चुका है। वीडियो को मैं ज़्यादा लंबाना नहीं चाहता, बस इतना निवेदन करना चाहता हूँ, तीर्थंकर बनने के लिए हमें कुछ नहीं करना है।
तीसरे भाव में ही मोक्ष जाने का ये हमारा एक प्रासंगिक फल हो सकता है, होगा ही ये भी नहीं कहना है। तीर्थंकर बने तो ठीक, ना बने तो ठीक, मगर मोक्ष चाहिए, मुझे मोक्ष चाहिए और कुछ नहीं। क्योंकि ये सारी नाम कर्म की प्रकृतियां हैं। तीर्थंकर हो, आचार्य हो, उपाध्याय हो, ये सब शुभ नाम कर्म का उदय होता है, पुण्य का उदय होता है, तब जाके ये पदवियां मिलती हैं। तीर्थंकर नाम गोत्र का पूर्णतया उदय हो तो तीर्थंकरत्व, और दलिक उदय होता है तीर्थंकर नाम गोत्र का, तब जाके आचार्य उपाध्याय बना जाता है। इसके बिना आचार्य उपाध्याय पदवी भी नहीं मिलती है। कई चीजें और भी रहती हैं, इष्ट स्वर, सुस्वर, आदेय नाम कर्म का योग, काफी और भी, सुभग नाम कर्म का योग, यश नाम कर्म का योग, कई चीजें इन्वॉल्व होती हैं उसमें। मगर जब तक तीर्थंकर नाम गोत्र की प्रकृतियों का दलिक उदय नहीं होता, तब तक आचार्य उपाध्याय पदवी भी नहीं मिलती है, क्योंकि ये भी नाम कर्म के भेद हैं और किसी के नहीं। तीर्थंकर उत्कृष्टता होती है, तो तीर्थंकर के प्रतिनिधि जो होते हैं उनके दलिक उदय रहता है, तब जाके वे आचार्य पदवी को प्राप्त होते हैं, उपाध्याय पदवी को प्राप्त होते हैं। तो एक संक्षिप्त के अंतर्गत मैंने 2 कारणों का विवेचन किया। हालांकि मेरा लक्ष्य तो था कि मैं 5-5 करके तीर्थंकर नाम गोत्र के 20 कारणों को विवेचित कर दूं, मगर प्रथम तीर्थंकर नाम गोत्र को भी विवेचित करना था। तीर्थ की स्थापना करने वाले साधु साध्वी श्रावक श्राविका रूपी तीर्थ की स्थापना करने वाले तीर्थंकर कहलाते हैं। और आगे आने वाले समय में और इसका विशद विवेचन करने का यथोचित भाव रहेगा वीतराग वाणी के आधार पर। प्रभु महावीर की वाणी के विपरीत कुछ भी प्ररूपित किया तो शुद्ध अंतकरण से तस्मिच्छामि दुक्कडम। आपका साधर्म। जैन नरेश चोपड़ा, बालोतरा, सूरत।